एलएनएमयू के संगीत नाट्य विभाग में राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मशहूर गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा ने दिया व्याख्यान। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग की ओर से लोक के विविध रंग विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एसपी सिंह ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर लोक गायिका पद्मश्री शारदा सिन्हा ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुई। उन्होंने प्रतिभागियों को लोक संगीत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस सेमिनार में देश के कई जाने माने कलाकार और प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से शामिल हो रहे हैं। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए पद्मश्री शारदा सिन्हा ने कहा कि लोक शब्द व्यापक आयाम वाला शब्द है। उन्होंने कहा कि इसमें लोक कला, लोक कथा, लोक नृत्य, लोक साहित्य और लोक संगीत जैसी कई विधाओं का समावेश है। उन्होंने कहा कि लोक संगीत बहुत ही प्रचलित विधा है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी जो कहानियां लोक कथाओं पर आधारित होती हैं या जिनमें लोक धुन पर आधारित गीत होते हैं, वे फिल्में सुपरहिट होती हैं। शारदा सिन्हा ने कार्यक्रम में बॉलीवुड की चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का अपना गाया प्रसिद्ध लोकगीत तार बिजली से पतले हमारे प्यार भी गाकर सुनाया। मंच से बोलते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एसपी सिंह ने कहा कि संगीत के विविध रंगों में कौन से रंग हमें पसंद है, उस पर विचार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, रंगों की गहरी समझ हमें प्रकृति और समाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाती है। वहीं विश्वविद्यालय संगीत नाट्य विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर ममता रानी ठाकुर ने कहा कि 2 दिवसीय इस संगोष्ठी में देश के कई जाने माने कलाकार शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संगोष्ठी में कई प्रतिभागी अपने आलेख प्रस्तुत करेंगे। बाइट 1 पद्मश्री शारदा सिन्हा, प्रसिद्ध लोक गायिका। बाइट 2 प्रो एसपी सिंह, कुलपति एलएनएमयू। बाइट 3 डॉक्टर ममता रानी ठाकुर, अध्यक्ष संगीत एवं नाट्य विभाग एलएनएमयू। हमारे पिया और इस सास को बता तूने ये क्या किया, और इस सास को बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। आज राष्ट्रीय संगोष्ठी लोक के विविध रंग इस विषय पर 2 दिन की ये संगोष्ठी है। इसमें बहुत सारे कलाकार लोग आए हैं। इसमें पद्मश्री पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी ऑनलाइन उपस्थित हो रही हैं। इसके बाद यहाँ मालिनी अवस्थी जी वो भी उपस्थित हो रही हैं। शारदा सिन्हा जी ऑनलाइन उपस्थित होंगी, लेकिन मालिनी अवस्थी जी ऑफलाइन ही आ रही हैं। यहाँ पंकजमाला शर्मा हैं, ज्योति जी हैं, जोशना जी हैं, और भी बहुत सारे कलाकार यहाँ उपस्थित हैं। और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी भी हैं जो यहाँ अपना अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। और डॉक्टर ममता रानी ठाकुर, HOD। गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा निःशुल्क ओपीडी स्वास्थ्य शिविर सुविधा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर शंभूनाथ झा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद शर्मा, बहेड़ी थाना प्रभारी श्री कृष्णदेव झा, डॉक्टर शशिनाथ झा, सरबजीत कौर, चंद्रनीत झा, धर्मशिला देवी, शिवनाथ झा आदि ने दीप प्रज्वलित कर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया एवं सभी को अस्पताल के द्वारा पाक चादर और माला से सम्मानित किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर अविनाश पराशर और कैफी सर ने किया। इस अवसर पर संस्था के डायरेक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवेश के लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा जांच एवं निःशुल्क दवा का आज वितरण किया जाएगा। इस अवसर पर करीब 175 बच्चों का एवं 245 वयस्कों का जांच कर निःशुल्क दवा का दयानंद नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल होड़लपट्टी आनंदपुर दरभंगा के सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राओं एवं बड़ी संख्या लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए। सीएम कॉलेज की इग्नू परीक्षा का सहायक निदेशक ने किया औचक निरीक्षण। नामांकन से परीक्षा परिणाम तक इग्नू पुनर्तः ऑनलाइन विश्वविद्यालय डा राजीव कुमार। इग्नू के सभी कोर्सों में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 15 मार्च तक विस्तारित। स्नातक सामान्य सहित कई सर्टिफिकेट कोर्सों में अनुसूचित जाति का नामांकन निःशुल्क। सीएम कॉलेज दरभंगा केंद्र में चल रहे इग्नू परीक्षा का इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के सहायक निदेशक डा राजीव कुमार ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डॉक्टर राजीव ने कहा कि सीएम कॉलेज में परीक्षा बिल्कुल ही स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न की जा रही है। उन्होंने बताया कि इग्नू में नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक पुनर्तः ऑनलाइन विश्वविद्यालय है।
जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स से लेकर स्नातकोत्तर तक की अध्ययन सुविधा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध है। इग्नू में उपलब्ध तकनीकी तथा रोजगार परक कोर्सों की अनेक सुविधाओं का मिथिला क्षेत्र में रहने वाले छात्र लाभ उठा सकते हैं। इग्नू में स्नातक सामान्य सहित कई सर्टिफिकेट कोर्सों में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों का निःशुल्क नामांकन होता है। ज्ञातव्य है कि इग्नू में नामांकन वर्ष में 2 बार जनवरी तथा जुलाई सत्र में होता है, जिसकी सत्रांश परीक्षाएं जून तथा दिसंबर में आयोजित की जाती है। नामांकन के बाद सभी विद्यार्थियों का इंडक्शन प्रोग्राम अध्ययन केंद्र में आयोजित किया जाता है। तत्पश्चात प्रोग्राम वाइज काउंसल इन क्लास भी समय समय पर होते हैं। डा राजीव कुमार ने बताया कि इग्नू दूरस्थ शिक्षा का मापदंड तय करता है, जिसका अन्य दूरस्थ शिक्षा केंद्र अनुपालन करते हैं। इग्नू अपने उच्च स्तरीय एवं बहुउपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अभी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में करीब 85 कोर्स संचालित हैं, जिनमें करीब 40 से अधिक कोर्स सीएम कॉलेज में उपलब्ध हैं। निरीक्षण के अवसर पर इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज के समन्वयक डा आर एन चौरसिया, डा शिशिर कुमार झा, डा वीरेंद्र कुमार झा आदि उपलब्ध थी। डा चौरसिया ने बताया कि इग्नू में ऑनलाइन नामांकन की तिथि 15 मार्च तक विस्तारित की गई है। नामांकन संबंधी विशेष जानकारी के लिए विद्यार्थी इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज में 9 बजे से 5 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। इग्नू की अभी वर्तमान में दिसंबर की सत्रांत परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं और इसमें लगभग सभी छात्र पूरी तरह से, जिन लोगों को दिसंबर में एग्ज़ाम देना था लेकिन कोरोना कोविड-19 के चलते वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उन लोगों के लिए ये परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और लगभग सभी छात्र अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि वो अपना ससमय अपना परीक्षा देके अपना कार्यक्रम पूरा कर पाएँ। इसके साथ में एक चीज़ और जानकारी देना चाहूँगा कि इस बार जो हम लोगों ने विश्वविद्यालय ने जो सत्रांत परीक्षा, जैसे कि अभी 10-12 दिन बाकी हैं सत्रांत परीक्षा के जो अभी चल रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही एक निर्णय लिया है जिसके तहत आपके जो सत्रांत परीक्षाओं के साथ साथ में रिजल्ट भी खोल रही है। और विशेषकर ऐसे छात्र जिन लोगों ने अभी हो सकता है कि पहले हफ्ते में एग्ज़ाम दिया हो, उनका रिजल्ट अभी तक वेबसाइट पे अपडेट भी हो गया होगा। तो एक बहुत लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा इस समय, जैसे कि इग्नू का अभी प्रवेश की प्रक्रिया चालू है और जनवरी 2021 सत्र के लिए जो छात्र नामांकन करना चाहें तो वो सभी ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं और इसमें इस बार किसी भी प्रकार का ऑफलाइन नामांकन का प्रावधान नहीं होगा। फ्री को नहीं, भविष्य को देखिए, कैरियर का सवाल है, एक बार फ्री डेमो क्लास लेकर अवश्य देखें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा भगवती स्थान के समीप अवस्थित ए यूनिट ऑफ एसके फाउंडेशन द्वारा संचालित अचीवर्स एकेडमी की, जहां 11th, 12th साइंस, IIT, JEE एवं नीट का कुशल शिक्षकों की निगरानी में तैयारी करवाई जाती है। वहीं हमारे एकेडमी ने 2016 से लगातार सतत प्रयास कर ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा का अलख जगाने का काम करती रही है। इसके साथ साथ हम आपको बताते चले कि हमारी दूसरी संस्थान बौका चौक भरवाड़ा में चल रही है। एक बार हमारी संस्थान में आकर फ्री डेमो क्लासेस लेकर समझे, परखे एवं सेवा करने का मौका अवश्य दे। वहीं हमारा संपर्क नंबर है 7903551800। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया ACT का लाभ। दरभंगा 2 मार्च 2021 राधेश्याम साह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में आज दिनांक 2 मार्च 2021 को आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को ACP नियमावली 2003 एवं ACP नियमावली 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु स्थापना सेल स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत कार्यरत कुल 02 कार्यालय परिचारी यथा शिवजी साह की लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा एवं श्री अनिल कुमार राम की लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प एवं समय समय पर निर्गत अनुदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थापना सेल स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार क्रमांक कंडिका 8 एवं 6 में वर्णित तिथि एवं ग्रेड पे में वित्तीय उनका लाभ स्वीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिवजी साह कार्यालय परिचारी को दिनांक 6 दिसंबर 2015 के प्रभाव से तृतीय ACP ग्रेड पे 2400 देने का निर्णय लिया गया है एवं श्री अनिल कुमार राम कार्यालय परिचारी को दिनांक 9 नवंबर 2014 के प्रभाव से प्रथम ACP ग्रेड पे 1900 देने का निर्णय लिया गया है।
दरभंगा। डॉक्टर ममता ठाकुर ने दरभंगा जिला ही नहीं संपूर्ण मिथिलांचल का मान बढ़ाया है। वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA दिल्ली के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई है। ममता ठाकुर तुमौल की रहने वाली है और प्रसिद्ध CPI के लीडर राजकुमार झा की पुत्री है। डॉक्टर ममता स्त्री रोग विशेषज्ञ के तौर पर दिल्ली में 30 वर्षों से सेवा दे रही है। वो मॉस्को से अध्ययन करके प्रसिद्ध सरकारी गैर सरकारी चिकित्सा संस्थानों में अपना योगदान देकर वर्तमान में अपना निजी चिकित्सालय चला रही है। ममता दिल्ली कई मैथिली सहित विभिन्न संस्थानों से जुड़कर सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है। इसके IMA के उपाध्यक्ष बनने पर मिथिलांचल के लोगों में खुशी की लहर है। खुशी जाहिर करने वालों में राम कुमार झा, विश्वनाथ मिश्रा, वरुण कुमार झा, राम उद्गार शाह, राजीव चौधरी, शब्बीर अहमद बेग, शरद कुमार सिंह आदि उपस्थित है। दरभंगा गुदरी स्थित शनि मंदिर के पीछे नदी के किनारे भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार छापेमारी की गई। छापेमारी CIT टीम और नगर थाना के तत्वाधान में किया गया, जिसमें आज दरभंगा गुदरी स्थित शनि मंदिर के पीछे बागमती नदी के किनारे जवानों के द्वारा गड्ढा खोदकर शराब निकाला गया, जिसकी मात्रा इंपीरियल ब्लू 375 ml का 34 पीस, नेपाली सोफियाना शराब 350 ml का 50 पीस, मैकडोनाल्ड 375 ml का 1 पीस, इंपीरियल ब्लू 180 ml का 1 पीस बरामद किया गया है, जिसे थाना के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर भीगो मोहल्ला स्थित जमुना देवी के घर पर भी छापेमारी की गई, जिसमें नेपाल निर्मित 300 ml का 194 पीस, इंपीरियल ब्लू 375 ml का 20 पीस, ऑफिसर चॉइस फ्रूटी 5 पीस बरामद की गई एवं एक महिला की गिरफ्तारी भी हो सकी है, जिसका नाम जमुना देवी पति स्वर्गीय लक्ष्मण महतो बताया जा रहा है। वहीं इस संदर्भ में CIT इंस्पेक्टर मदन प्रसाद से बात करके हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी ली। भीगो मोहल्ला में सीनियर SP साहब के निर्देशानुसार छापामारी की गई, तो जमुनी देवी के घर से 194 बोतल नेपाली 300 ml का पकड़ाया, 375 ml का इंपीरियल ब्लू 20 गो, ऑफिसर चॉइस फ्रूटी 180 ml का 5 गो आदमी की हुई। इंस्पेक्टर मदन प्रसाद CIT प्रभारी। आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा 2 कार्यालय परिचारी को दिया गया ACT का लाभ। दरभंगा 2 मार्च 2021 राधेश्याम शाह आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की अध्यक्षता में आज दिनांक 2 मार्च 2021 को आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को CP नियमावली 2003 एवं CP नियमावली 2010 के अधीन वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने हेतु स्थापना सेल स्क्रीनिंग समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा अंतर्गत कार्यरत कुल 02 कार्यालय परिचारी यथा शिवजी शाह की लगातार 30 वर्षों की नियमित सेवा एवं श्री अनिल कुमार राम की लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प एवं समय समय पर निर्गत अनुदेश में निहित प्रावधानों के आलोक में स्थापना सेल स्क्रीनिंग समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय अनुसार क्रमांक कंडिका 8 एवं 6 में वर्णित तिथि एवं ग्रेड पे में वित्तीय उनका लाभ स्वीकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि शिवजी शाह कार्यालय परिचारी को दिनांक 6 दिसंबर 2015 के प्रभाव से तृतीय ACP ग्रेड पे 2400 देने का निर्णय लिया गया है एवं श्री अनिल कुमार राम कार्यालय परिचारी को दिनांक 9 नवंबर 2014 के प्रभाव से प्रथम ACP ग्रेड पे 1900 देने का निर्णय लिया गया है। CM कॉलेज में संस्कृत को लेकर न सिर्फ छात्र छात्राओं बल्कि शिक्षकों का जुनून भी देखते ही बन रहा है। संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। यह दुनिया की कई प्राचीन भाषाओं की जननी है और इसका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, लेकिन अपने जन्म स्थान भारत में ही संस्कृत अब खत्म होने की कगार पर है। भारत के लोग प्राचीन संस्कृति और संस्कृत को दरकिनार करते जा रहे हैं, लेकिन दरभंगा के CM कॉलेज में संस्कृत को लेकर न सिर्फ छात्र छात्राओं बल्कि शिक्षकों का जुनून भी देखते ही बन रहा है। वही कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने कहा कि अब तक संस्कृत को देववाणी बनाकर रखा गया है, इस कक्षा के माध्यम से इसे जनवाणी बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस क्लास में प्रधानाचार्य के रूप में नहीं बल्कि एक छात्र के रूप में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने संस्कृत सीखने में गर्व की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत की संस्कृति का है और इसके बिना मुक्ति संभव नहीं। इस कक्षा में एक छात्र ने कहा, यहाँ संस्कृत सिखाया जाता है। विद्यार्थी अस्ति अत्र अहं पंजीकृतं छात्रः अहं संस्कृतं वदामि संस्कृतं तु भाग्यरेखा निज देशम संस्कृतं विना उत्थानं नास्ति जयतु संस्कृतं जयतु भारतम अत्र उद्घोषः कमसो मा ज्योतिर्गमय असदो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय
जय संस्कृतम जय भारत। छात्र भी हैं और शिक्षक भी हैं, ये बतावेंगे। हमारे जो संजीत झा सरस है, ये अनमोल हीरा है, और अंशु कुमारी जी, ये इन लोगों ने संस्कृत का समामान दिया है। और लगता है जैसे नास्ति विद्या समम चक्षु मानसम रमते नित्यम सर्वशुक्ला सरस्वती संस्कृतम वर्णम मंत्रम अस्ति संस्कृतम भाषा तो जननी सर्वभाषा। यहाँ अच्छे से सिखाया जा रहा है। यहाँ हम लोग जैसे कि सीख रहे हैं कि हमारा नाम क्या है, इसको संस्कृत में कैसे हम किसी से पूछेंगे, ये कौन क्या कर रहा है, इस सब को पूछने के लिए हम पूछते हैं। और कैसे किसी शब्द को वाक्य की तरह यूज करेंगे, वो जैसे कि मम नाम वैष्णवी, किसी अगर किसी पुल्लिंग से पूछना है तो उसका होगा भवान भक्ता नाम की, और वही अगर किसी स्त्रीलिंग से पूछना है तो भगवत्या नाम की। अगर हम पास में कोई सामान रखा हुआ है तो उसे पुल्लिंग शब्द है वो, तो उसको ऐसा कहेंगे, और अगर दूर में है तो वैसा होगा। ऐसे ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का वैष्णवी से हम बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लगता है जो मतलब अपनी संस्कृति से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। ऐसे लगता है कि ये मतलब हम लोग अपने घर आंगन में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जितने भी हमारे साथी लोग भी हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी धीरे धीरे संस्कृत सीख रहे हैं, बोलना सीख। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, a unit of the Rudra Foundation. क्लासेस PG to 8, रजमान चौक से पश्चिम, ढीरामपुर, दरभंगा। भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24x7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री।